गुड इवनिंग डियर लर्नर्स। और आज हम प्रैक्टिकल डेमो फ्लैट कैटलॉगिंग के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। और सबसे पहले जान लेते हैं कि डेफिनेशन क्या होती है, कैटलॉग होता क्या है और इसे हम इस्तेमाल क्यों करते हैं, यूज क्यों करते हैं, ठीक है। और इसकी नीड एंड पर्पस क्या है। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप, कैटलॉग इज अ लिस्ट ऑफ रीडिंग मटेरियल्स अवेलेबल इन लाइब्रेरी और ग्रुप ऑफ लाइब्रेरीज। ठीक है, तो एक डेफिनेशन याद कर लेंगे तो और भी अच्छा रहेगा आपके प्रैक्टिकल। और साथ ही साथ इन फ्यूचर में कहीं आप एग्जाम देते हैं या फिर आप कभी इंटरव्यू देते हैं तो उसके लिए कैटलॉग इज अ लिस्ट ऑफ रीडिंग मटेरियल, ठीक है। और ये बेसिकली एक सर्चिंग टूल होता है जो कि यूजर्स को हेल्प करता है। और आप देखते हैं अब तो ऑनलाइन पब्लिक एक्सेस कैटलॉग आप देखते हैं, इसका ऑनलाइन वर्जन अवेलेबल है। और जो कार्ड हम लोग बनाते हैं, जो आपको सिखाते हैं इसमें, तो वो पहले कैटलॉग कार्ड कैबिनेट जो कि एंट्रेंस गेट ऑफ लाइब्रेरी पे रखा जाता था, और उसके थ्रू हम लोग डिफरेंट टाइप के कैटलॉग कार्ड के थ्रू बुक को सर्च करते थे, ठीक है। तो यहाँ पर एक और डिटेल्स में डेफिनेशन दे रखी है। कैटलॉग इज एन एक्सप्लेनेटरी लॉजिकली अरेंज्ड इन्वेंटरी एंड द की टू द बुक्स एंड देयर कंटेंट confined to a particular library। तो ये भी आपका एक डेफिनेशन दे रखा है, ठीक है। लॉजिकली एंड एक्सप्लेनेटरी अरेंज इन्वेंटरी होती है इसमें कि बुक्स एंड देयर कंटेंट कन्फाइंड टू अ पर्टिकुलर लाइब्रेरी। तो ये भी एक डेफिनेशन बहुत बढ़िया है, तो आप इसको भी देख सकते हैं। तो जो भी डेफिनेशन आपको अच्छी लगे वो ले सकते हैं यहाँ पे। A catalog is a list of books and other material in a particular library arranged in a recognized order and may containing specified bibliographical information, ठीक है। बेसिकली बिब्लियोग्राफिक इंफॉर्मेशन बेसिकली क्या होती है, बुक्स की जो डिटेल होती है वही आपकी बिब्लियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन होती है, ठीक है। तो ये आप डेफिनेशन जरूर याद कर लीजिएगा। और कैटलॉगिंग इज अ सर्चिंग टूल जिसके थ्रू हम बुक्स को सर्च करते हैं, ठीक है। और यहाँ पर ऑब्जेक्टिव एंड पर्पस दे रखे हैं, ठीक है। तो किस किस और क्यों, इसका उद्देश्य क्या है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखते हैं कि 5 लॉ ऑफ लाइब्रेरी, जो आपके 4 लॉ है, 5 लॉज में से उन सबको फुलफिल करने के लिए हम कैसे कैटलॉगिंग करते हैं हम लोग, ठीक है। क्योंकि अगर हम कैटलॉगिंग करेंगे तो बुक्स को प्रॉपर हम प्रत्येक पुस्तक को उसके पाठक से मिला सकते हैं। जैसे सेव द टाइम ऑफ यूजर, है ना, सेव द टाइम ऑफ लाइब्रेरी स्टाफ। ये सारे जो लॉज हैं उनको कहीं ना कहीं फुलफिल करते हैं विद द हेल्प ऑफ कैटलॉगिंग प्रोसेस, ठीक है। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि सीए कटर ने भी लाइब्रेरी कैटलॉग को मतलब डिफाइन किया है, उसके ऑब्जेक्टिव और पर्पस को। और सीए कटर ने रूल्स फॉर डिक्शनरी कैटलॉग दिए थे, ठीक है। तो इन्होंने क्या कहा कि फाइंड अ बुक बाय ऑथर टाइटल बाय अ सब्जेक्ट, ठीक है। तो आपने देखा होगा जो हम लोग बुक्स में एंट्रीज बनाते हैं ना, तो आपका मान ली 2 ऑथर होते हैं तो हम लोग एक मेन ऑथर एक कार्ड में आता है और दूसरे को हम ज्वाइंट ऑथर में देते हैं, है ना, ज्वाइंट ऑथर एडेड एंट्री बनाते हैं। तो ये आपका हम दूसरे ऑथर से भी सर्च कर सकते हैं, टाइटल के थ्रू भी सर्च कर सकते हैं और सब्जेक्ट के थ्रू भी सर्च कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा आपके सो व्हाट द लाइब्रेरी हैज बुक्स बाय अ पर्टिकुलर ऑथर, बुक्स एंड अ पर्टिकुलर ऑन अ पर्टिकुलर सब्जेक्ट, बुक्स ऑफ ए पर्टिकुलर टाइप। तो ये बेसिकली किस किस तरीके से सर्च कर सकते हैं उसके बारे में बता रखा। हेल्प इन चूजिंग अ बुक, सब टाइटल एडिशन और लिटरेरी वैल्यू, है साहित्यिक वैल्यू की तरह से सब्जेक्ट कवरेज। तो ये बेसिकली कैटलॉग शुड इनेबल यूजर टू फाइंड अ बुक, सो व्हाट द लाइब्रेरी हैज, और हेल्प इन चूजिंग बुक। इन सब में हेल्प करती है। तो बेसिकली अगर हम कहते हैं कि कैटलॉग के क्या उद्देश्य हैं, तो एक बुक को ढूंढने में, या फिर सो व्हाट द लाइब्रेरी हैज, और हेल्प इन चूजिंग अ बुक, ठीक है। क्योंकि उसमें सारी इंफॉर्मेशन उसके एडेड एंट्रीज में ऑलरेडी अवेलेबल होती है। तो ये सारे इसके उद्देश्य हैं। और मार्केट मान ने भी यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स कैटलॉगिंग के रिगार्डिंग यहाँ बता रखे हैं कि द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ कैटलॉगिंग इज टू अरेंज लाइब्रेरी कलेक्शन सिस्टमेटिकली। क्योंकि भाई अगर हम कैटलॉग कार्ड बनाएंगे तो हमारा जो बुक्स का कलेक्शन है सिस्टमेटिक ऑर्डर में अरेंज हो सकता है, अल्फाबेटिकल और आपका सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, ठीक है, या डिक्शनरी के अकॉर्डिंग। सॉरी, अल्फाबेटिकल और डिक्शनरी ऑर्डर कहते हैं, ठीक है। जो कैटलॉग कार्ड होते हैं वो अल्फाबेटिकल और डिक्शनरी ऑर्डर में अरेंज होते हैं, ठीक है। हेल्प रीडर लोकेट बुक्स इजली, क्योंकि वो जो ओपेक में भी आप देखते हैं ना, ओपन ऑनलाइन पब्लिक एक्सेस कैटलॉग, तो उसमें हम लोग बुक से टाइटल्स देखते हैं, आईएसबीएन नंबर से देखते हैं, एडेड ज्वाइंट दूसरे ऑथर से देख सकते हैं, या फिर उसके एडिशन से देख सकते हैं, कॉल नंबर से देख सकते हैं, सब्जेक्ट से देख सकते हैं। तो वो सारे इसमें भी
हम मैनुअली देखते हैं तो भी हम उसके थ्रू देख सकते हैं, ठीक है। सपोर्ट रेफरेंस एंड सर्कुलेशन सर्विसेज, प्रमोट इफेक्टिवनेस यूज ऑफ लाइब्रेरी सर्विसेज। तो ये सारे आपके ऑब्जेक्टिव ऑन पर्पस दिए हैं मार्केट मान में, ठीक है। और ये सारे भी पर्पस दिए, द पर्पस ऑफ ए कैटलॉग इज टू प्रोवाइड अ टूल दैट गिव्स रीडर एक्यूरेट इंफॉर्मेशन, ठीक है। द लिखा हुआ ना, द पर्पस ऑफ कैटलॉग इज टू प्रोवाइड अ टूल दैट गिव्स रीडर एक्यूरेट इंफॉर्मेशन, आपको वो प्रोवाइड करता है, ठीक है। तो ये भी एक अच्छी डेफिनेशन है। अ कैटलॉग ऑर्गेनाइज द लाइब्रेरी कलेक्शन फॉर इजी एक्सेस एंड मैक्सिमम यूटिलाइजेशन। तो ये भी एक अच्छा है कि भाई क्या उसका पर्पस है, ठीक है। और इंफॉर्मेशन अबाउट वेदर लाइब्रेरी प्रोसेस पर्टिकुलर बुक, है ना। कंप्लीट बिbliographic डिस्क्रिप्शन ऑफ द बुक, लिस्ट ऑफ वर्क बाय पर्टिकुलर ऑथर, लिस्ट ऑफ बुक्स अवेलेबल ऑन पर्टिकुलर सब्जेक्ट। तो आप देख सकते हैं कि ये सारी चीजें आपने जब कैटलॉगिंग की होगी, आपने ये सारी चीजें बनाई होंगी आपकी, कि उसकी बिbliographical डिटेल में सारी बुक्स एडिशन हो गए, पब्लिकेशन हो गया, प्राइस हो गया आपका, वो सारी डिटेल्स आपकी बिbliographical डिटेल्स कहलाती है। उन सारी डिटेल्स को आप कैटलॉग कार्ड में मेंशन करते हैं। तो कंप्लीट बिbliographic डिस्क्रिप्शन ऑफ द बुक्स, ठीक है। लिस्ट ऑफ वर्क, जितने भी वर्क होते हैं ऑथर के, ज्वाइंट ऑथर है या फ्री ऑथर है, सबके डिटेल्स वहाँ पे अवेलेबल होता है, ठीक है। लिस्ट ऑफ बुक्स अवेलेबल ऑन पर्टिकुलर सब्जेक्ट, अगर हमारा टॉपिकल सब्जेक्ट है या दूसरा, हम उसकी एडेड सब्जेक्ट एडेड एंट्रीज भी बनाते हैं ना। तो ये सारी आप देख सकते हैं कि वो सारी बातों को ही यहाँ पे डिस्क्राइब किया हुआ है कि क्यों अ कैटलॉग शुड प्रोवाइड, है ना, क्या क्या होना चाहिए कैटलॉग में, ठीक है। तो ये आप यहाँ पर देख सकते हैं। और ये कैटलॉग जो हिस्ट्री है, कैटलॉग जो इम्पोर्टेंट कैटलॉग कोड्स हैं उनके बारे में दे रखा है। तो बहुत सारे आपको याद नहीं करने की होते हैं। यहाँ पे ब्रिटिश म्यूजियम म्यूजियम जो कोड है वो आपका 1840 में आया था, और ये आपके मतलब इसका रिवाइज है, उसके बाद दोबारा 1951 में आया। तो ये एंथोनी पंजी ने सबसे पहले दिया था। और ये सारे आपके हैं। तो यहाँ पर देख लो, ये आपका रूल्स फॉर डिक्शनरी कैटलॉग है ना। तो यहाँ पर ये आपका दे रखा है, रूल्स फॉर डिक्शनरी कैटलॉग कब आया था, 1876 में, ठीक है। सीए कटर ने दिया था, तो ये इंपॉर्टेंट है इसमें, ठीक है। एंग्लो अमेरिकन कैटलॉगिंग कोड, ठीक है, 1908 में आया था, ठीक है। और ये नियम है इसका पहले, और किसने किया था, ALA और BLA, ब्रिटिश लाइब्रेरी एसोसिएशन और अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन द्वारा, ठीक है। इसी प्रकार से वेटिकन सिटी आपका वेटिकन कोड है, ठीक है। किसने दिया था, अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन लाइब्रेरी, और JCM हैंसन और अपने WW बिशप वेंडल ने। तो ये आपके कुछ कोड्स हैं, उनके फाउंडर्स हैं, ठीक है। ALA कोड किसने दिया था, तो कुछ चार पांच आप लोग याद कर लीजिएगा कि इसके अलावा भी कौन कौन से कैटलॉग कोड होते हैं, ठीक है। जैसे हमने बताया था ना DDC में, CC में, कि भाई आपका DDC होता है, CC होता है ना, UDC होता है आपका। तो इसी तरह से इसमें भी कई सारे कैटलॉग कोड भी हैं, तो आप उनको याद जरूर कर लीजिएगा। जैसे आपका ALA कोड हो गया, वेटिकन सिटी कोड हो गया, ठीक है। या फिर आपका ब्रिटिश म्यूजियम कोड हो गया, ALA कोड हो गया, ठीक है। तो आप कुछ, आप एक दो याद, चार पांच याद कर लीजिएगा, ठीक है। ACR1, ठीक है, 1961 में पहला एडिशन आया था थर्ड पार्ट में। तो आपने ये तो नहीं पढ़ा है, ठीक है। ACR2 पढ़ा है आपने 1978 में जो आया था। और किसने किसने मतलब किस कौन कौन सी ऑर्गेनाइजेशन इसमें सम्मिलित थी, इसको डेवलप करने के लिए कौन कौन सी थी, ALA यानी कि अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन, ब्रिटिश लाइब्रेरी एसोसिएशन, ठीक है, और कैनेडियन कमेटी ऑन कैटलॉगिंग, और लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे जरूर पढ़ लीजिएगा। और इसके अलावा आपका जो CCC यानी ट्रिपल सी जो आप पढ़ रहे हैं, वो आप कौन सा एडिशन पढ़ रहे हैं यहाँ पर देखिए आप। आपका 1934 में फर्स्ट एडिशन आया था, और ये आपका जो आप जो आपने पढ़ा है ट्रिपल सी यहाँ पर, वो आपका फिफ्थ एडिशन है, ठीक है। जो कि ट्रिपल सी तो आपको सभी को पता है कि रंगनाथन सर ने दिया था। तो ये कुछ कोड हैं जो कि आपको पता होने चाहिए, ठीक है। और ये आप कार्ड का फॉर्मेट है, आप देख पा रहे होंगे ट्रिपल सी का कार्ड का फॉर्मेट है, ठीक है। और देखियो कार्ड का साइज जरूर याद होना चाहिए सबको, कि कार्ड का साइज आपका कौन कौन सा मतलब किस साइज का होता है। चौड़ाई होती है 12.5 सेंटीमीटर, एंड लंबाई जो होती है वो कितनी होती है, वो होती है आपकी 7.5 सेंटीमीटर, ठीक है। अगर हम इंचेस की बात करें तो आपकी ये 5 होती है चौड़ाई, और आपकी 3 आपकी लंबाई होती है, ठीक है, इंचेस में। तो ये आपका मतलब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होता है, ये बेसिक है क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्या है, बहुत बेसिक क्वेश्चन, आपको पता ही होना चाहिए, ठीक है। और इसमें भी आपका देखो ACR2 और CCC दोनों के कार्ड इक्वल होते हैं, ठीक है, बस तरीका अलग अलग होता है दोनों के लिखने का, ठीक है। तो यहाँ पर देख पा रहे हैं इसमें भी सेम जो मतलब
वर्टिकल लाइंस का जो डिस्टेंस था आपके लेफ्ट कॉर्नर से, है ना, 12 का आपका यहाँ तक था फर्स्ट वाले से, और जो 12 अक्षरों का आपका डिस्टेंस था सेकेंड इंटेंशन से, और 14 का इमेजिनरी से, ठीक है। तो ये सेम रहेगा आपका जैसा आपका ACR2 में था, ठीक है। और अब बात करते हैं हम इसकी, ठीक है। ये आपका है फ्रंट है, ठीक है। आपका ट्रिपल सी का जो फ्रंट है, मेन आपका कार्ड बनाते हैं वो है दे रखा है, ठीक है। तो इसमें भी आप यहाँ पर देखते हैं लीडिंग लाइन होती है, जो आपके 6 सेक्शन है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। 6 सेक्शन आपको याद होने चाहिए। जैसे उसमें आपके 8 मुख्य हैं, कहीं उसमें 11 या 13 दे रखे हैं आपकी बुक में, तो वो भी सही है, लेकिन उसमें हमने डिटेल में दे रखे हैं। लेकिन मेन की बात करेंगे तो आपके 8 हैं, और इसमें आपके वो 6 हैं, ठीक है। सेक्शन आप देखते हैं लीडिंग, हेडिंग, टाइटल, नोट और एक्सेशन, और ये सीक्वेंस से ही याद करने हैं। ऐसे नहीं कि आप कभी भी कोई भी बता दें, ठीक है। तो ये हाईलाइट किस में आते हैं, सीक्वेंस से ही आते हैं, और इनका प्रॉपर स्ट्रक्चर होता है। तो इसी तरीके से आपको याद करें, लीडिंग, हेडिंग, टाइटल और नोट, एक्सेशन, ठीक है। आप इसे इस तरह से बताएंगे, ये बहुत बेसिक है। आपने जब कैटलॉग कार्ड बना रखे हैं तो ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अगर नहीं पता है तो इट मीन्स कि आपने कार्ड अपने मन से नहीं बनाए हैं, ठीक है। आपका वाइवा इसी से हो जाएगा, और जो आपका हमने बना रखा है थ्योरी में वो उसका कोई मतलब नहीं है अगर आपने इसका आंसर नहीं दे पाए तो, ठीक है। तो यहाँ पे क्लास नंबर आप देखना, यहाँ पर क्लास नंबर आप देखा होगा, ACR2 में हम लोग यहाँ पर लिखते हैं ना, तो यहाँ पे क्लास नंबर हो गया, बुक नंबर यहाँ पे लिखते हैं, ठीक है। ये लीडिंग सेक्शन कहलाता है प्रॉपर, ठीक है। और ये लिखने का तरीका है कि लीडिंग सेक्शन क्या होता है। ये आपका हेडिंग सेक्शन है, जहाँ पर हम जो लेखक होता है उसका सरनेम लिखते हैं, ठीक है। लेखक का उपनाम, है ना, जन्म वर्ष, मृत्यु वर्ष अगर आपने दे रखा है, ठीक है। सरनेम, ऑथर्स फोन नेम, है ना, बर्थ ईयर, डेट डेट ऑफ डेथ ऑफ ईयर, अगर बर्थ ईयर रखा है तो बर्थ नहीं, अगर डेथ दे रखा है तो डेथ भी लिखते हैं, ठीक है। और फिर टाइटल में क्या होता है, हम टाइटल, सब टाइटल, एडिशन, कोलेबरेटर, देखो जो आपकी पब्लिकेशन प्लेस, ईयर और पब्लिशर का नाम, ये तीनों जो डिटेल होती है इसको हम लोग इम्प्रिंट डिटेल्स कहते हैं या इम्प्रिंट सेक्शन बोलते हैं, ठीक है। तो इम्प्रिंट डिटेल बोलते हैं जिसमें कि आपका आपका क्या आता है, पब्लिकेशन प्लेस, पब्लिशर का नाम और पब्लिकेशन ईयर, तो वो इम्प्रिंट डिटेल होती है, ठीक है। और टाइटल सेक्शन हो गया, नोट सेक्शन हो गया, सीरीज एडिटर, सीरीज नंबर, ये सब चीजें आ गई, ठीक है, और एक्सेशन नंबर, ठीक है। और यहाँ पर ये आपका ये पंच होल होता है 5.5 मिलीमीटर का, ठीक है। तो ये आपका प्रॉपर एक फ्रंट आपका साइड है आपका ट्रिपल सी कार्ड का, ठीक है। और ये आपके 6 सेक्शन है जो कि आपको याद होनी चाहिए बाय हार्ट, ठीक है। लीडिंग, हेडिंग, टाइटल, नोट, एक्सेशन, ठीक है। और लीडिंग सेक्शन पे आप लोग क्या लिखते हैं, यहाँ पर ये लीडिंग सेक्शन होता है, इसमें क्लास नंबर और बुक नंबर होता है, ठीक है। तो ये सारा आपको इसी सीक्वेंस में, और एक कार्ड का फॉर्मेट आपको पता होना चाहिए अच्छे तरीके से, और किस तरीके से लिखते हैं ACR2 में और ट्रिपल सी में, ये भी अच्छे से पता होना चाहिए, ठीक है। अब हम बात करते हैं इसके बैक ऑफ जो आपका कार्ड होता है, ठीक है। तो ये बैक ऑफ सी कार्ड का है, तो यहाँ पे देखते हैं क्रॉस रेफरेंस एंट्रीज, ठीक है। क्लास इंडेक्स एंट्री, बुक इंडेक्स एंट्री, और यहाँ पे क्रॉस रेफरेंस इंडेक्स एंट्री, ठीक है। तो ये सारी एंट्रीज बनती हैं, जैसे कि हम लोग इसमें एंट्रीज बनाते हैं ACR2 में, यहाँ पे आपकी ये आपकी बनती है क्रॉस रेफरेंस इंडेक्स एंट्री और बुक इंडेक्स एंट्री, और आपके CRI, CIE और BIE और CRE, 4 प्रकार की आपकी एंट्रीज होती हैं ए सी सॉरी ट्रिपल सी में, ठीक है। तो आपको ये अच्छे से पता होना चाहिए। और ये जो सेक्शंस होते हैं आपके, CIE हो गया, BIE हो गया, या CRI हो गया, या CRE हो गया, तो इसमें भी हम कैसे मतलब बनाते हैं इसके भी, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। थोड़ा सा डिटेल में हम पढ़ लेंगे, ये सेक्शन मैंने अभी आपको बताया तो आपको बताएंगे उतनी, लीडिंग, हेडिंग, टाइटल, नोट, एक्सेशन, ट्रेसिंग, तो ये आपको पता होगा। ट्रेसिंग करते हैं हम लोग, जो देखो, जो ट्रेसिंग, इसी को ट्रेसिंग बोलते हैं, इसी को ट्रेसिंग बोलते हैं, ठीक है। वहां पर ACR2 में हम नीचे करते थे कार्ड के जस्ट नीचे वाला पार्ट में, और यहाँ पर हम लोग कहाँ करते हैं, हम लोग बैक ऑफ टाइटल पेज करते हैं ट्रिपल सी में, ठीक है। और यहाँ पर आप देखते हैं कि ये आपकी काइंड्स ऑफ एंट्रीज है, मेन एंट्री, हेड एंट्रीज, ठीक है। और हेड एंट्रीज की आपकी जो बात करें तो आपकी 4 होती है हेड एंट्रीज ट्रिपल सी में। कौन कौन सी, क्रॉस रेफरेंस एंट्री, क्लास इंडेक्स एंट्री, बुक इंडेक्स एंट्री और क्रॉस रेफरेंस इंडेक्स एंट्री। सो वहां पे एडेड एंट्रीज बना रखे ना आप लोग, ऐसे ही यहाँ पर एडेड एंट्रीज 4 प्रकार की होती हैं आपकी, ठीक है। क्रॉस रेफरेंस एंट्री,
और क्लास इंडेक्स एंट्री, बुक इंडेक्स एंट्री और क्रॉस रेफरेंस इंडेक्स एंट्री। तो यहाँ पर आप, जब आप बात करें अगर हम मतलब बुक इंडेक्स एंट्री की, ठीक है, पहले हम बात कर लेते हैं यहाँ पर बुक इंडेक्स एंट्री की ही बात कर लेते हैं पहले, ठीक है। तो बुक इंडेक्स एंट्री की अगर हम बात करें, जैसे वहां पर आप मतलब एडेड एंट्रीज बनाते थे, कोलैबोरेटरी की बनाते थे, है ना, ऑथर की बनाते थे, ठीक है, और टाइटल की बनाते थे, सब्जेक्ट की बनाते थे, तो वो सारी चीजें यहाँ पर बनाते थे ना। तो यहाँ पर बुक इंडेक्स एंट्री में क्या करते हैं कि हम अगर मान लिया दो ऑथर है तो हम एक मतलब ऑथर और ज्वाइंट ऑथर के एंट्रीज बनाएंगे, ठीक है। इसी प्रकार से कोलैबोरेटर में आपका आपका ट्रांसलेटर आ गया, रिवाइजर आ गया, ठीक है, या फिर आपका मतलब इलस्ट्रेटर आ गया, है ना। तो ये सारे आपके कहाँ पे आएंगे, कोलैबोरेटर में आएगा, ठीक है आपका। या फिर ट्रांसलेटर आ गया, तो ये सारे आपके कोलैबोरेटर सहायकारक, ठीक है, जो भी लिखने में सहायता करते हैं आपके। रिवाइजर हो गया, ठीक है। तो ये सब आपके कहाँ पे आएंगे, कोलैबोरेटर में। और टाइटल एंट्री हो गई आपकी, और सीरीज एंट्री, तो ये आपके बुक इंडेक्स एंट्रीज के पार्ट हैं। आपको अच्छे से पता होनी चाहिए किसका क्या मतलब है, ठीक है। और अब हम क्लास इंडेक्स की बात करें, तो क्लास इंडेक्स एंट्री में क्या होता है, जब आप चेन ब्रेक करते होंगे ना, जब आप चेन ब्रेक करते हो ना, तो यहाँ पर इन्होंने कोलेबरेटर के प्रकार बता रखे हैं। देखो, एडिटर, कंपाइलर, इलस्ट्रेटर, रिवाइजर और ट्रांसलेटर के कोलेबरेटर क्या होता है आप लोग यहाँ से देख सकते हैं, ठीक है। ये सारे कोलेबरेटर का मतलब होता है सहायक, ठीक है, सहकारक या कह सकते हैं, ठीक है। तो ये सब हेल्प करते हैं बुक को लिखने में, ठीक है। और क्लास इंडेक्स एंट्री में क्या करते हैं हम लोग, यहाँ पे क्लास इंडेक्स एंट्री दे नहीं रखा है। तो क्लास इंडेक्स एंट्री बेसिकली जब हम लोग अपने क्लास को क्लास नंबर को ब्रेक करते हैं ना चेन इंडेक्स में, तो उसके बाद जो आपके सॉर्ट अनसॉर्ट और फॉल्स लिंक बनते हैं ना, तो वो आपके क्लास इंडेक्स एंट्रीज उसकी हम लोग बनाते हैं। जो हमारे सॉर्ट लिंक होते हैं उनकी हमारे क्लास इंडेक्स एंट्री बन जाती है। ये बुक इंडेक्स का हमने यहाँ पर दे रखा है, थोड़ा सा डिटेल्स बता रखी है। और यहाँ पर आप जब क्लास इंडेक्स एंट्री बनाएंगे ना, तो मैं दिखा देती हूँ थोड़ा सा। क्लास इंडेक्स एंट्री हम लोग सॉर्ट अनसॉर्ट और फॉल्स लिंक में एक कॉलम को ब्रेक करते हैं। तो जो शॉर्ट लिंक होते हैं, जो शॉर्ट लिंक होते हैं, शॉर्ट फॉल्स, शॉर्ट अनशॉर्ट और फॉल्स, फॉल्स का मतलब होता है जो जो भी सिंबल्स होते हैं जैसे कनेक्टिंग सिंबल्स वगैरह, उनको हम लोग फॉल्स लिंक बोलते हैं। और उससे हम लोग क्लास इंडेक्स एंट्री नहीं बनाते हैं। एक सेकंड, मैं आपको बुक दिखा देती हूँ, एक सेकंड। यस, है ना। यहाँ पर, हाँ, क्रॉस करते हैं। देखो, ऑथर बुक इंडेक्स एंट्री, ये आइडेंटिटी ज्वाइंट वाली है यहाँ पर, ठीक है। ये बुक इंडेक्स के एंट्री के प्रकार हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये अनसॉर्ट और ये यहाँ पर इन्होंने यहाँ प्रॉपर नहीं दे रखा है क्या मैंने? तो क्लास नंबर यहाँ पर कोई एग्जाम्पल ऐसा मिल जाए तो। देखो यहाँ पे, ये जो हम लोग क्लास इंडेक्स एंट्री कैसे बनाते हैं, जो ये होता है ना, इसी को ब्रेक करते हैं, तो ये जो कॉमा है वो आपका क्या होगा, फर्स्ट लिंक में आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर देखो आप, हिस्ट्री है ना, ये हिस्ट्री, ठीक है। हम हिस्ट्री से बुक ढूंढ सकते हैं, जिनसे हम बुक्स को ढूंढ सके आसानी से, ज्यादा चांसेस हो, ज्यादा प्रोबेबिलिटी है बुक को सर्च करने में, वो सारे हमारे सॉर्ट में आते हैं। और जो अनसॉर्ट का मतलब होता है, जो कि मतलब पॉसिबिलिटी है बट कम पॉसिबिलिटी, एशिया हिस्ट्री बहुत ब्रॉडर टर्म है, तो हम लोग ब्रॉडर टर्म ना लेके, मतलब ब्रॉडर टर्म लेते हैं, मतलब ज्यादा नैरोअर टर्म लेंगे, ब्रॉडर टर्म नहीं लेंगे क्योंकि ये बहुत बड़ा हो जाएगा, है ना। तो शॉर्ट लिस्ट में जितनी आसानी से बुक हम सर्च कर सकें, ठीक है। ये बहुत मतलब आपका ब्रॉडर टर्म है, तो हम लोग नैरोअर टर्म लेंगे। और आपका इंडिया हिस्ट्री, ये भी आपका, क्योंकि एशिया काफी बड़ा है ना, तो जितने भी आपके यहाँ पे शॉर्ट लिंक है जिससे बुक को सर्च कर सकते हैं आसानी से, तो यहाँ पर वो सारे आ जाएंगे, ठीक है। फॉल्स लिंक, जैसे कॉमा है, फॉल्स लिंक है, तो उसको नहीं लेंगे, ठीक है। और शॉर्ट लिंक को ही हम लोग इंडेक्स एंट्री, क्लास इंडेक्स एंट्री बनाने में यूज करते हैं। तो यहाँ पर बनी भी होगी, आप देख सकते हैं, एक सेकंड, है ना, क्लास इंडेक्स एंट्री, ठीक है। ये आपका इससे बन गया, ठीक है। ये फंक्शन और आपका हेड, ये आपका वी हिस्ट्री में नंबर है, तो यहाँ पर ये प्रॉपर, यहाँ पर उसका
इसको उसको मतलब डिफाइन किया है कि ये पूरा नंबर जो है वे हिस्ट्री का है, और इसमें ये फंक्शन एंड हेड है, ठीक है। तो ये क्लास इंडेक्स एंट्री वन हो गई, है ना। और इसी तरह से आपका वन को भी इन्होंने किया, हेड इंडिया से क्लास इंडेक्स एंट्री टू कर दी इन्होंने, ठीक है। इंडियन हिस्ट्री क्लास इंडेक्स थ्री हो गई। तो इस तरह से इन्होंने क्लास इंडेक्स एंट्री बनाई है वे हिस्ट्री की, ठीक है। इसके थ्रू हम बुक को सर्च कर सकते हैं, एडेड एंट्रीज बना सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका क्लास इंडेक्स एंट्री है। और अगर हम बात करें क्रॉस रेफरेंस, है ना, क्रॉस रेफरेंस इंडेक्स एंट्री, CRIE, इसमें क्या होता है ना कि जो मतलब क्रॉस रेफरेंस से मतलब जनरल हम लोग रेफर करते हैं ना किसी वर्ड के थ्रू, कि मतलब डायरेक्टली ना, हम इनडायरेक्टली रेफर करते हैं किसी बुक को, तो वो क्रॉस रेफरेंस इंडेक्स एंट्री उसके थ्रू बनाते हैं। जैसे हमने शेड्यूल नंबर की बात करें, तो शेड्यूल नंबर में क्रॉस रेफरेंस इंडेक्स एंट्री आप लोगों ने जरूर बनाई होगी, कृत्रिम नेम से याद करो अच्छे से। तो आप उसको देख लेना। तो क्रॉस रेफरेंस इंडेक्स एंट्री का हम अगर एग्जांपल की बात करें, तो जो शेड्यूल नोम होते हैं ना, आपके अल्टरनेटिव नेम या फिर वेरिएंट फॉर्म ऑफ वर्ड्स, है ना, तो वो सारे आपके क्रॉस रेफरेंस इंडेक्स एंट्री के प्रकार हैं, ठीक है। तो ये बेसिकली छोटी छोटी चीजें थी, और मुझे लगता है शायद आपको क्लियर हो गई होंगी, और ये जरूरी था बताना एक तरह से, ठीक है। एक सेकेंड। तो होपफुली आपको ये जो टॉपिक है हमने अभी डिस्कस किया, बेसिक चीजें क्लियर हुई होंगी, और इसे जरूर पढ़ लेना, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। आपका और एक और दो चीजें आपको यहाँ बता देती हूँ मैं, एक सेकेंड है। मैंने ये तो बता ही दिया आप लोगों को कि क्लास जो बुक्स होती हैं, कैटलॉग होता है जो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में या डिक्शनरी ऑर्डर में हम अरेंज करते हैं, ठीक है। ये तो मैंने आपको बताया है, ठीक है। और इसके जो आपके जो कैटलॉग हम मतलब कार्ड बनाते हैं, इसके दो पार्ट होते हैं, क्लासिफाइड पार्ट और एक होता है आपका अल्फाबेटिकल पार्ट, ठीक है। ये हो गया आपका, है ना। बाकी मैंने चीजें आपको बता ही दी, ठीक है। चेन इंडेक्सिंग में फिर अच्छे से पढ़ लेना, चेन इंडेक्सिंग क्या होती है, रंगनाथन सर ने दी थी, और ये आपकी शॉर्ट अनशॉर्ट और पॉज लिंक में होती है, ठीक है। तो फिलहाल के लिए अभी हम इतना ही डिस्कस करते हैं। हाँ, एक और चीज, आपकी कॉर्पोरेट ऑथरशिप में तीन चीजें आती हैं, ठीक है। कौन कौन सी? कॉन्फ्रेंस, और गवर्नमेंट, और आपके रिपोर्ट, ठीक है। तो ये सारी चीजें आती है, इसको खुद से पढ़ लेना, एटलीस्ट इतना तो पढ़ ही लेना, ठीक है। इसके बाद मुझे कुछ लगेगा इंपॉर्टेंट तो मैं आपके साथ शेयर करूंगी, ठीक है। ऑल द वेरी बेस्ट।